सद्गुरुवे नमः। ईश्वर तुमसे ना यह कहता है कि कर्म करो और ना तुमसे यह कहता है कि उसका त्याग कर दो। यह तो सब प्रकृति का की कीड़ा है और बंधन मन का धर्म है। इसलिए जो मनुष्य समबुद्धि से अथवा सर्वभूतात्मा भूतात्मा होकर कर्म किया करता है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती। अधिक क्या कहें, इस 5वें अध्याय के अंत में यह भी कहा गया है कि जिसकी बुद्धि कुत्ता, चंडाल, ब्राह्मण, गौ, हाथी इत्यादि के प्रति सम हो जाती है और जो सर्वभूता अंतर्गत आत्मा की एकता की पहचान कर अपना व्यवहार करने लगता है, उसे बैठे बिठाए ब्रह्म निर्वाण रूपी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता, वह सदा मुक्त हो है। भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है कि सर और अक्षर, क्षर और अक्षर दोनों के परे जो पुरुषोत्तम है, उसे पहचान कर उसकी भक्ति करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है। तू भी ऐसा ही कर। चूँकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए पिंड ब्रह्मांड के तत्व को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरुषार्थ है और इसी को धर्मशास्त्र में मोक्ष कहते हैं। पिंड और ब्रह्मांड में जो तत्व है, उसका ज्ञान हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता। यदि फलसा का त्याग कर सब कर्म किए जाते जाएं तो यही एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है। किसी भी दृष्टि से विचार कीजिए, अंत में गीता का सच्चा तात्पर्य यही मालूम होगा कि ज्ञान भक्ति युक्त कर्मयोग ही गीता का सार है। गीता के सिद्धांत ये हैं: ब्रह्म ब्राह्मण कर्म की अपेक्षा कर्ता की वचनात्मक बुद्धि ही श्रेष्ठ है। व्यवसायात्मक